दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। 2022 आज की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं अखिलेश यादव को लेकर। 2024 में उत्तर प्रदेश का जो में चुनाव 80 सीटों पर होगा, उसको लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव को बड़ा नेता, अखिलेश यादव को लीडर मान लिया गया उत्तर प्रदेश में कि आप लीड करोगे उत्तर प्रदेश में। एक कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक ठप्पा लगा दिया उन्होंने। और मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट की जो ठप्पा लगा है वो क्यों लगा है, इसका मैं आपको सारा समीकरण समझाऊंगा। बहन कुमारी मायावती जी अखिलेश यादव को 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी टिकट वितरण किया था, आपको याद होगा। पूरे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज को याद है कि अखिलेश यादव सत्ता में किसी भी तरह से ना आने पाए, इसलिए किस तरह से टिकट वितरण के बावजूद अखिलेश यादव मात्र 3 लाख वोट के अंतर से हारे थे, नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बन जानी थी। सबसे बड़ा सवाल आज की वीडियो में कि बहन कुमारी मायावती जी उनका किसी का विश्वास, इंडिया गठबंधन का विश्वास क्यों नहीं जीत पाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग बहन कुमारी मायावती जी को निमंत्रण हल्के हल्के मन से दिए और अभी तो बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगी, ये पूरी तरह से मैं आज स्पष्ट कर दूं। 2022 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को किस तरह से टिकट वितरण करके बहुजन समाज पार्टी ने गेम किया और 3 लाख वोट और कुछ वोटों से रह गई, सरकार बनने से रह गए किसी 1200, 800, 1300, 200, 150 वोटों से बहुत सारी सीटें 2000 से कम तो कम से कम 65-60 सीट हार गए थे अखिलेश यादव, नहीं तो सरकार बन जानी थी। फिलहाल वो सब बातें दूर की है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है 2022 हारने के बाद भी अखिलेश यादव ने इंटरव्यू में कहा था कि हम तो चाहते थे कि 2019 का बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बरकरार रहे और आने वाला 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को हम पीएम फेस मानते थे, हम पीएम कैंडिडेट मानते थे उनको, लेकिन उन्होंने ही हमें छोड़ के चला गया। आजमगढ़ के मंच पे अखिलेश यादव जिस समय अपना चुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ से सांसद बने थे और जीतने के बाद भाषण दे रहे थे वहाँ पे, और अचानक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि इस गठबंधन से हम दूरी बना रहे हैं। तो चौंक गए बहुजन समाज पार्टी के वोटर और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चौंक गए कि गलत फैसला है बहन जी का। आजमगढ़ के मंच पे मैं पत्रकारिता कर रहा था, मैं देखा था उस चीज़ को। जब तक अखिलेश यादव उस मंच पे मौजूद रहे, बहुजन समाज पार्टी के एक भी कार्यकर्ता उस मंच को छोड़ के नहीं गया। हालांकि ट्वीट 1 घंटा पहले आ चुका था बहन जी का कि हम इस गठबंधन से दूरी बना रखे हैं, और आजमगढ़ में अखिलेश यादव चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद देने के लिए जनता को गए थे, वहाँ से वो सांसद हुए थे। फिर भी 2022 हारने के बाद अखिलेश यादव का बार बार बयान आता रहा, और शिष्टाचार सम्मान अखिलेश यादव किस तरह से बहन जी का रखते हैं, ये चीज़ें साफ है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा, उसके ऊपर कार्य करेगा, उससे प्रयास करेगा, उसी के साथ जो कि अन्य दल से लेकर उसी के साथ जनता जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, महिंदर राजभर, नीतीश कुमार, कांग्रेस क्यों अखिलेश यादव के साथ खड़ी, यही वजह कि प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज संविधान, जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, जो SC ST OBC का जाति गणना करा के आरक्षण बढ़ाने का दौर है, किस तरह से जो है सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो रही, उसको सत्ता से हटा के भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ पे जो कि खेल पलटने का दौर है, इसमें आज बहन जी चुपचाप बैठी हैं। और ये सबसे बड़ा अविश्वास हो गया बहन जी के ऊपर कि अगर इंडिया गठबंधन में आती हैं, सांसद उनके बन जाते हैं, तो फिर किधर चली जाएंगी, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इंडिया गठबंधन के। इसलिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे पर ठप्पा लगा, दलित चेहरा, सबसे कद्दावर नेता बनेगा भारत का पीएम। मेरी बातों से बहुत लोग तकलीफ में हो गए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, लेकिन जो सच्चाई है उसको कैसे भूल सकते हो। मैंने एक ही उदाहरण देता हूँ कि ऐसे
कई सीटों पर, पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों पर। इसी तरह से 2022 के चुनाव हुआ। सिरातू सीट पे पहले ब्राह्मण कैंडिडेट बहन जी ने खड़ा किया, उसके बाद 2022 में उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद वहां से नामांकन करते हैं। पल्लवी पटेल जैसे ही सपा से करती हैं, ब्राह्मण कैंडिडेट को पीछे करके मुस्लिम महिला कैंडिडेट खड़ा किया गया। तो आप इस चीज से समझिए कि जनता है, पढ़ी लिखी है, सब सर्व समाज को पता है, जो एंटी बीजेपी वोट है उसे पता है कि हमारा वोट खराब ना हो, किधर देना है। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं, यही कारण है। आप अपने विचारधारा से अलग काम करेंगी या कोई भी नेता अलग काम करेगा, जनता धीरे धीरे भूल जाएगी। 22% वोट परसेंट से आज 12% पे 2022 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी आ गई। आने वाले समय में क्या होगा, ये चीज़ सोचने वाला विषय है। अखिलेश यादव को गाली देने वाला विषय नहीं है कि आप अखिलेश यादव को गाली दो, जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, रणनीतियाँ बना रहे, गठबंधन में लोगों को ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, जातिगत जनगणना आरक्षण के मुद्दे के लिए मेहनत कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज अखिलेश यादव गाली देने से नहीं फायदा है। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो से पूछे कि आखिर क्यों गठबंधन में नहीं आना चाह रही है। अखिलेश यादव तो अभी तक ऑफर जारी है, लेकिन क्यों नहीं आ रही। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है, अखिलेश यादव लीड करेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी अपडेट है, भारतीय जनता पार्टी खेमे में हलचल और हड़कंप मचा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।